बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुबैर शेख आप सबका दक्ष एकेडमी की जानिब से इस लेक्चर में इस्तकबाल करता हूं। अलग अलग मजमूनों पर हमने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं और उसी सिलसिले में ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इस वीडियो लेक्चर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें ये जो लेक्चर है ये काफी पसंद आ रहे हैं, सिर्फ डीटीएड सीईटी के लिए नहीं बल्कि एमपीएससी के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे अलग अलग रियासतों से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, वो यूपीएससी के लिए हमारे वीडियोस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए काफी फख्र की बात है। और रही बात डीटीएड सीईटी की, तो डीटीएड सीईटी के ताल्लुक से जब स्टूडेंट, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर एग्जाम्स कब है, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि देखिए एग्जाम जब होगी तो उस वक्त आपको प्रिपरेशन के लिए काफी कम वक्त मिलेगा। अभी आपके पास वक्त है तो ये वीडियोस के जरिए आप ऐसी एग्जाम्स दे सकते हैं और आपकी स्टडी अगर कंटिन्यू है तो अगर एग्जाम अचानक आ गई तो आप एग्जाम दे भी सकते हैं। और उस बीच में हम जब आपको ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप एमपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना आप वो एग्जाम्स भी दें, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि दक्ष एकेडमी का मकसद और मेरा पर्सनल मकसद भी यही है कि जो बच्चे हैं उर्दू जबान के, जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वो इन वीडियोस के जरिए और हमारे दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप वो नॉलेज लें और ऐसे एग्जाम्स को फॉलो करें। अगर आप ऐसे एग्जाम्स देने का एक्सपीरियंस रखेंगे तो आपको डीटीएड सीईटी एग्जाम्स के वक्त आपको टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव साइकोलॉजी जो है वो ऐसी एग्जाम देने के बाद में ही डेवलप होती है। कॉम्पिटिटिव साइकोलॉजी के ताल्लुक से मैं आपके सामने एक अलग लेक्चर भी रखने वाला हूं, मगर शुरुआत करने से पहले ये जो जरूरी बात थी मैं आपसे कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज के लेक्चर का जो मजमून है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे उर्दू में देही इंतजामिया कहते हैं और मराठी में ग्रामीण प्रशासन कहते हैं। मैं बार बार जब ये लेक्चर के अंदर मजमून का नाम लूंगा तो मैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कहूंगा, तो आप उस वक्त ये चीज समझ लेना कि मैं किस चीज से मैं उसे इंडिकेट कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा, चाहे एमपीएससी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे आपकी डीटीएड सीईटी एग्जाम हो, बहुत सारे बार ये क्वेश्चंस जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, ग्रामीण प्रशासन के ऊपर है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो मजमून है इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं क्योंकि ये हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा, डीटीएड सीईटी में ये जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूछा जाता है, एमपीएससी में ये करंट इवेंट्स और जिसमें जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें पूछा जाता है, और यूपीएससी में भी ये इसके स्पेशल सवालात होते हैं। तो हम इसका ए से लेकर तो जेड तक नॉलेज इस लेक्चर के दौरान लेंगे। शुरुआत करते हैं। ग्रामीण प्रशासन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहली बार जो नाम आया है वो ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में सबसे पहली बार गांव सभा, ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें उसके आगे ये लफ्ज कहां आया है, तो न्याय पंचायत, न्याय पंचायत नाम से यही पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये मनुस्मृति और नारद स्मृति इन किताबों में आया है, काफी अहम बात। फिर उसके आगे हम बात करेंगे कि जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं, और जो मुख्तलिफ उसी टाइप की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, देही इंतजामिया की जो अलग अलग शाखे हैं, इसको सबसे पहले कोई राजा या कोई राजघराने ने अगर उसको एप्रिशिएट किया था, प्रमोट करने की कोशिश की थी, तो वो चोल राजघराना था। चोल राजघराने ने सबसे पहले ऐसे कोई इंतजाम को अपनी तरफ से बढ़ावा दिया था। उसके आगे हम देखेंगे कि लेटेस्ट हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले म्यूनिसिपल कायदा, म्यूनिसिपल कायदा ये बंगाल प्रांत के अंदर ब्रिटिशों ने लागू किया था हिंदुस्तान में। सबसे पहली बार म्यूनिसिपल कायदा 1842 में बंगाल प्रांत में, बंगाल सूबे में ब्रिटिशों की तरफ से लागू किया गया था।
काफी अहम चीजें मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद में आगे बात करता हूं 1793 में चार्टर्ड एक्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे पहले मुंबई, मद्रास और बंगाल में नगर पालिका शुरू की गई, नगर पालिका का इंतखाब किया गया। सुनिए फिर से एक बार, 1793 में चार्टर्ड एक्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में मद्रास, बंबई और बंगाल में नगर पालिका का इंतखाब किया गया था। उसके आगे हम बात करेंगे कि जो बंगाल सूबे के लिए जो चार्टर्ड म्युनिसिपल लॉ जो था, म्युनिसिपल कायदा था, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए 1850 में लागू किया गया। देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहला म्युनिसिपल कायदा 1842 में बंगाल प्रांत के लिए लागू किया गया था, और वही कायदा, वही म्युनिसिपल लॉ, वही म्युनिसिपल कायदा तमाम हिंदुस्तान के लिए 1850 में लागू किया गया। उसके आगे हम बात करते हैं कि लॉर्ड रिपन, ये ब्रिटिशों की तरफ से जो तमाम हिंदुस्तान को संभालने के लिए, तमाम हिंदुस्तान को एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए जो ऑफिसर इंतखाब किया जाता था, उसे वॉइस रॉय कहते थे। उसी वॉइस रॉय में अलग अलग वॉइस रॉय ने अलग अलग काम किया, ये भी आपके जनरल नॉलेज के लिए काफी अहम है। तो उसमें जो हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं देही इंतजामिया की, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सबसे पहला सबसे अहम नाम आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 28 में 1888 में स्थानिक स्वराज संस्था का कायदा किया। अभी स्थानिक स्वराज संस्था मैंने आपको बताया कि जो मुकामी इंतजामिया की जो अलग अलग कड़ियां है, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, आपको बताया जिला परिषद, तो इसका सबसे पहला जो कायदा किया ये लॉर्ड रिपन ने किया कि 28 में 1888 में उसने ये जो चीजें है, ये स्थानिक स्वराज संस्था की नींव रखी या शुरू किया। उसके आगे हम बात करेंगे, अगर पंचायत राज की बात आई, अगर पंचायत राज का जो सपना है ये महात्मा गांधी ने देखे थे। उन्होंने कहा था कि भाई हिंदुस्तान के जो पूरे ग्रामीण रूरल एरियाज है, देहाती इलाके जो है, ये जब तक पंचायत राज नहीं आएगा तब तक इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले पंचायत राज का सपना देखा था। उसके आगे हम बात करेंगे कि पंचायत राज जो है, सबसे पहले राजस्थान, ये जो रियासत है, इसने सबसे पहले पंचायत राज को एक्सेप्ट किया था। पंचायत राज का जो निसाब है वो शुरू किया था अपनी रियासत में। और 2 अक्टूबर 1959 के दिन राजस्थान ने ये जो पंचायत राज है इसे शुरू किया था अपनी रियासत में। उसके आगे अगर बात करेंगे, सबसे पहली जो ग्राम पंचायत बनी थी यही पंचायत राज के अंदर राजस्थान में, तो नागौर जिले के अंदर सबसे पहली पंचायत बनी थी। बहुत अहम सवाल से मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत अहम इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है, आप समझिए। और फिर उसके बाद में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र हिंदुस्तान में 9वीं ऐसी रियासत है कि जिसने पंचायत राज को एक्सेप्ट की थी, पंचायत राज का निसाब अपने रियासत में चालू की थी। इसके आगे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र की जो पंचायत राज से ताल्लुक रखने वाली जो अहम इंफॉर्मेशन है वो ये है कि महाराष्ट्र में 27,946 ग्राम पंचायत है। 27,946 ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में है। उसके आगे अगर बात करें तो 353 तालुकों के अंदर पंचायत समिति महाराष्ट्र के अंदर है। जिला परिषद 33 जिला परिषद है। नगर परिषद की अगर बात करें तो कमोवेश उसमें कम ज्यादा होते रहता है, तो लेटेस्ट नॉलेज देने की हम कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से 224 नगर परिषद है और महानगर पालिका 22 है। और अगर कोई चेंजेस हुए होंगे तो वो हम आपको अलग वक्त पे हम उसका इंडिकेशन देंगे। हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे महाराष्ट्र रियासत के ताल्लुक से, तो महाराष्ट्र रियासत ने ये जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिस्टम है ये 1 मई 1962 के दिन अपने महाराष्ट्र रियासत में शुरू की। इसका मतलब पंचायत राज महाराष्ट्र में 1 मई 1962 के दिन लागू किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो पंचायत राज है ये अच्छी तरह से हर एक जिले में लागू करने के लिए अलग अलग समितियों का इंतखाब किया था। उसमें सबसे अहम समिति थी वसंतराव नाईक की। वसंतराव नाईक ने एक अहम बात कही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने रिपोर्ट के अंदर की अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है
गांव गांव में एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो जिले को, जिला, तालुका और फिर गांव होता है, तो उसमें जिले को आप अहम मुकाम दीजिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, और महाराष्ट्र शासन ने उसे माना भी था। उसके आगे हम बात करते हैं कि फिर जिस तरीके से, जिस हिसाब से ये जो ग्राम पंचायत राज जो है ये हमारे महाराष्ट्र में है, तो उसका जो सिस्टम है मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे अहम जो उसका एक एलिमेंट है वो है ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र में 3 सतह का पंचायत राज लागू किया गया है, 3 सतह का। सबसे पहली सतह है जिला परिषद, उसके बीच में सतह है पंचायत समिति, और उसके आखिर में समिति है ग्राम पंचायत। बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिसने सिर्फ 2 सतह वाला जो पंचायत राज है वो लागू किया है, जैसे कर्नाटक या केरल जो है वहां पे पंचायत समिति नहीं होती है। महाराष्ट्र में है, हम उसकी स्टडी करते हैं कि महाराष्ट्र में 3 सतह, सबसे आखिरी सतह जो है, सबसे अहम सतह है वो ग्राम पंचायत है। तो हम शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत से कि ग्राम पंचायत एक्चुअली वर्क कैसे करती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई गांव की आबादी, कोई देहात की आबादी 600 से ज्यादा है तो वहां पर ग्राम पंचायत का इंतखाब करना जरूरी हो जाता है। फिर उसके आगे हम बात करेंगे, अगर हम जो आबादी है उसके ताल्लुक से अगर बात करें कि अगर 1500 या 1500 से 600 से ज्यादा और 1500 से कम अगर लोग हैं कोई देहात में, तो 7 जो मेंबर है ग्राम पंचायत के, 7 मेंबर से वो ग्राम पंचायत बनेगी। बहुत अहम बात मैं बता रहा हूं, 600 से ज्यादा और 1500 से कम अगर लोग है कोई देहात में तो 7 मेंबर्स चुने जाएंगे उन लोगों में से, और फिर ग्राम पंचायत बनेगी। आगे अगर हम बात करेंगे, अगर वो 1500 से ज्यादा है लोग आबादी और 3000 से कम है तो फिर 9 मेंबर चुने जाएंगे इन लोगों में से, और फिर ग्राम पंचायत बनेगी। आगे अगर बात करेंगे, अगर 3000 से ज्यादा और 4500 से कम अगर आबादी है तो फिर 11 मेंबर्स चुने जाएंगे। आगे बात करेंगे, अगर 4500 से ज्यादा और 6000 से कम है तो फिर 13 मेंबर्स चुने जाएंगे। फिर अगर बात करेंगे कि 6000 से ज्यादा है और 7500 7500 से कम है तो फिर 15 मेंबर्स चुने जाएंगे। उसके आगे और आखिरी स्टेप अगर बात करें कि 7500 से ज्यादा अगर लोग हैं तो फिर 17 लोग चुने जाएंगे, और ये हद है ग्राम पंचायत के मेंबर्स की तादाद की। कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 17, इससे ज्यादा या कम मेंबर्स नहीं चुने जा सकते ग्राम पंचायत में। तो आगे हम बात करेंगे, फिर ये जो है, ये जो भी मेंबर है आबादी के लिहाज से, जितने मेंबर अगर हम चुने जाते हैं उनमें से कोई जो है वो, उनमें से ही लोग चुनाव करते हैं, फिर जो है सरपंच चुना जाता है, और फिर उसी में से कोई उसका एक नायब सरपंच, उप सरपंच चुना जाता है। फिर ये जो देहात होता है इसमें अलग अलग वार्ड्स बनाए जाते हैं ये मेंबर्स चुनाव के लिए। ये जो वार्ड्स है ग्राम पंचायत के चुनाव के वक्त, जो वार्ड्स जो बनते हैं ये तहसीलदार वार्ड्स बनाता है। तहसीलदार के हाथ में होता है कि कहां पे कौन सा वार्ड बनाना है, मतलब वहां से एक मेंबर चुन के दिया जा सके। तो ग्राम पंचायत के वार्ड्स तहसीलदार बनाता है। उसके बाद अहम बात यह है कि जो वक्फा है ग्राम पंचायत का वो 5 साल का वक्फा होता है। 5 साल के अंदर जो 5 साल के बाद में फिर वहां चुनाव होता है। और फिर अभी चुनाव के लिहाज से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बनाई है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की कुछ सीट होती है, फिर जो जिससे कहेंगे हम खवातीनों के लिए जो अभी ये छोड़ा गया है, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं कि उनके लिए भी 1/3 जगह उनके लिए छोड़ी जाती है। ऐसे तमाम चीजों को ध्यान में रख के वो तहसीलदार जो है वो फाइनल करता है जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो। फिर उसके आगे अगर हम बात करेंगे कि जो एक अहम टॉपिक होता है ग्राम पंचायत का, या जो भी ग्राम पंचायत अभी बनती है उनका एक अहम काम होता है कि उन्हें ग्राम सभा लेनी पड़ती है। ग्राम सभा बहुत अहम टॉपिक है, वो हमारे लिए भी बहुत अहम टॉपिक है। वो ग्राम पंचायत के लिए तो अहम है ही, मगर हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे सवाल ये ग्राम सभा के अंदर से पूछे जाते हैं। तो अब एक बात सुनिए, ग्राम पंचायत जो है लोगों ने चुन के दी हुई एक सिस्टम है, और ग्राम सभा जो है इसमें तमाम देहात के तमाम लोग
जुड़ते हैं, इसलिए वो बहुत अहम है। 18 साल के ऊपर के जितने मर्द और औरत उस देहात में रहते हैं वो सबसे मिलकर ये ग्राम सभा बनती है। और ग्राम सभा या गांव सभा के सामने साल भर का जो बजट है, जो सारी चीजें, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, ये पढ़कर सुनाना पड़ती है। और फिर जो चीजें मंजूर होती है वो शुरू करनी पड़ती है, या जो चीजें नामंजूर होती है उसे वहीं पे खत्म करना पड़ता है। मगर ग्राम सभा के सामने ही ये सारी चीजें रखी जाती है। फिर उसके आगे हम बात करते हैं कि हर साल किसी भी ग्राम पंचायत के लिए हर साल पहले चार ग्राम सभा लेने के ऑर्डर से, मगर अब वो ग्राम सभा की जो तादाद है वो बढ़ाई गई। साल में 6 बार ग्राम सभा लेना कंपलसरी हो गया है कि 6 बार तमाम गांव, साल भर में 6 बार तमाम गांव के लोग एक जगह जमा होके ये जो ग्राम पंचायत की जो भी कामकाज है उसका पूरा डिटेल्स लेके, हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे। ग्राम पंचायत के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक अहम एलिमेंट, एक अहम नुमाइंदा दिया जाता है जिसे हम ग्राम सेवक कहते हैं। ग्राम सेवक जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है, जितनी योजनाएं हैं, ये ग्राम पंचायत को मालूम करवाने के लिए, और गवर्नमेंट के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये ग्राम पंचायत को मालूम करवाने के लिए इंतखाब किया जाता है। इसीलिए ग्राम सेवक का जो कामकाज है ये बहुत अहम कामकाज है, क्योंकि जितने भी डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं, डेली रूटीन के जो कामकाज होते हैं ग्राम पंचायत में, ये ग्राम सेवक की देखरेख में किए जाते हैं। ग्राम सेवक जो है ये ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, ऑफिशियल सेक्रेटरी होता है। तो इतना अहम जगह है ये ग्राम सेवक की। ग्राम सेवक जो है ये जिला परिषद की तरफ से इंतखाब किया जाता है। उसके आगे हम बात करते हैं कि उसके जो अलग अलग कामकाज है उसमें से एक अहम कामकाज ये है कि गांव में जितने बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु हो रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन या इनको नामजद करने की जिम्मेदारी ग्राम सेवक पे होती है। इसीलिए महाराष्ट्र में ग्राम सेवक को जन्म मृत्यु निबंधक भी कहा जाता है। उसके आगे हम बात करेंगे कि ग्राम सेवक की तरफ एक अहम और काम होता है बाल विवाह, जो बचपन की शादियां होती है उसे रोकथाम करने वाला जो ऑफिसर, बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी भी कहा जाता है ग्राम सेवक को। ये बहुत अहम चीजें थी ग्राम सेवक के ताल्लुक से। अब ग्राम पंचायत की जो कामकाज है, ग्राम पंचायत की अलग अलग जो काम करने की जो हदें है वो कुछ ये इस तरह है कि गांव में जो रास्ते बांधने के काम होते हैं, फिर जो गांव में जो दिए वगैरह लगाने के, लाइटिंग करने के जो काम होते हैं वो तमाम ग्राम पंचायत के पास होते हैं। फिर अलग अलग जो भी नॉर्मल रूटीन के वर्क होते हैं, जैसा नालियां बनाना और उसकी सही तरीके से उसको गांव से दूर करना, फिर जो भी प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए काम करना, फिर जो लोगों की सेहत है उसके लिए जिला परिषद से बात करके अपने एरिया में गवर्नमेंट का दवाखाना लगाना, फिर जो भी टैक्सेस है वो कलेक्ट करना, फिर अलग अलग जो गांव के अंदर जो उर्स होते हैं, जत्रा होती है, उनके कैलकुलेशंस करना, उनकी टोटल चीजें उनकी देखरेख करना, फिर जो गांव के अंदर जो साफ सफाई है वो करना। उसके बाद में जो भी जैसा जिसे हम करेंगे बिजनेस का जो टैक्स है या अलग अलग बहुत अलग अलग टैक्सेस होते हैं ग्राम पंचायत में, वो सबका कलेक्शन करना। फिर जो जमीन महसूल है उसमें का कोई हिस्सा कलेक्ट होके ग्राम पंचायत को मिलता है। फिर एक अहम बात ये होती है कि अगर कोई ग्राम पंचायत का जो सालाना बजट है वो 5,000 से अगर कम है, 5,000 से अगर कम है तो उसका जो ऑडिट है वो जिला परिषद की तरफ से होता है, और अगर 5,000 से अगर ज्यादा है तो फिर उसे सीए से अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। ये बहुत अहम बात मैं बता रहा था जिला ग्राम पंचायत के ताल्लुक से।